हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल एंड्रॉयड पाठशाला में। तो दोस्तों, आज का जो मेरा वीडियो है वह एक ऑनलाइन गवर्नमेंट फॉर्म से रिलेटेड है। तो मैं बात कर रहा हूँ बिहार बोर्ड में ग्रेजुएशन के लिए फॉर्म भरने का जो डेट था उसे बढ़ा दिया गया है। जो पहले डेट था 30 जून तक, उसे बढ़ाकर 9 जुलाई तक कर दिया गया है। तो इस फॉर्म से रिलेटेड सारी बातों को बताने आया हूँ, साथ ही इस फॉर्म को किस तरह से भरना है स्टेप बाय स्टेप मैं वो बताऊंगा। तो टाइम ना लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। अगर अभी तक ना आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आप इस तरह का वीडियो प्राप्त करते रहेंगे। आप देख सकते हैं मेरे चैनल में मैं हर तरह का वीडियो डालता हूँ, ऑनलाइन गवर्नमेंट फॉर्म से रिलेटेड सारा वीडियो डालता हूँ। डेली में 2-3 वीडियो डाल देता हूँ। तो आप देख सकते हैं गवर्नमेंट फॉर्म से रिलेटेड जो नोटिफिकेशन होती है वो मैं डालता हूँ, और किस तरह से फॉर्म फिल किया जाता है वह सारा वीडियो मैं डालता हूँ। तो इस तरह से आपको हमेशा मेरा वीडियो मिलता रहेगा। सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन होते हैं उसे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि मेरा वीडियो डायरेक्ट आपको पास नोटिफिकेशन के रूप में पहुंच जाएगी। हाँ, तो फ्रेंड्स, मैं फॉर्म फिल करके बता देता हूँ कि किस तरह से आपको फॉर्म फिल करना है स्टेप बाय स्टेप ग्रेजुएशन के लिए। और इस फॉर्म को आपको फिल करना है तो मैं वेबसाइट बताता हूँ www.ofssbihar.in पर जाकर आप इसे फिल कर सकते हैं, या मेरे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल रहेगा, डायरेक्ट आप वहाँ से ओपन कर फिल कर सकते हैं। चलिए मैं फिल कर दिखा देता हूं। तो ये रहा कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म। येलो वाला है जो है ग्रेजुएशन के लिए, और जो रेड वाला है वह इंटरमीडिएट के लिए। तो इंटरमीडिएट के लिए मैं वीडियो बना चुका हूं। अगर आप ये देखना है तो ये सारा वीडियो मेरे डिस्क्रिप्शन में डाला रहेगा, आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए मैं इसे क्लिक कर फॉर्म को फिल कर लेता हूँ। तो ये रहा, ओपन हो चुकी है। चलिए इसे कुछ निर्देश दिया हुआ है, इस निर्देश को आप रीड कर लीजिएगा। इस बॉक्स को क्लिक कर मैं आवेदन के लिए सबमिट कर लेता हूँ। तो देख सकते हैं ये मेरा फॉर्म ओपन हो चुकी है। जो आप देख सकते हैं यहाँ पे डिग्री के लिए दिखा रहा है, कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म है जो 18-21 बैच के लिए है। चलिए इस फॉर्म को फिल कर लेता हूँ। तो दोस्तों, आप अपना जो फॉर्म फिल कीजिएगा एग्जैक्ट जो आपसे मांगा जाएगा डिटेल्स क्वालिफिकेशन सही से डालिएगा, अदरवाइज किसी प्रकार की प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। चलिए मैं फिल कर लेता हूँ। तो आपने पास कब किया, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपको रोल कोड क्या है, रोल नंबर क्या है। अब आपका नाम डालना है, तो आवेदक का नाम, एप्लीकेंट का नाम। चलिए डाल लेता हूँ। फादर्स नेम, मदर्स नेम, और ये रहा इमेज। यहाँ से आपको इमेज डालना है। चलिए मैं क्लिक कर लेता हूँ। इस तरह से पेज ओपन होगी। यहाँ पे चूज फाइल है, फाइल को चूज कर लीजिएगा। देख सकते हैं मैं फाइल चूज कर चुका हूँ। अपलोड पे क्लिक कर आपको यहाँ पर इमेज आ जाएगी। देख सकते हैं आप इमेज आ चुकी है। देन ओके। तो आप देख सकते हैं फाइनली मेरा इमेज आ चुकी है। चलिए अब बाकी जो नेक्स्ट स्टेप है मैं वो कर लेता हूँ। यहाँ लिखा हुआ क्या, इंटरमीडिएट में प्राप्तांक विषयवार नीचे लिख लेना है। तो आपने किस विषय से इंटर किया हुआ है। तो चलिए मैं साइंस से किया हुआ हूँ इंटर, तो ये साइंस में क्लिक कर लिया हूँ। अधिकतम अंक कितना था, तो अधिकतम अंक था टोटल 500 का। आपने प्राप्त कितना किया है, 460। ओके। अब यहाँ लिखा हुआ क्या कि आपने जो पास किया इंटर वह कंपार्टमेंटली एग्जाम देकर पास किया है। तो आपने यस किया है, पास किया है तो यस कीजिएगा, अदरवाइज नो। चलिए मैं नो कर लेता हूँ। एंड लिखा हुआ है कॉलेज नेम। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, आपने किस स्कूल से इंटरमीडिएट की परीक्षा पास की है। तो आपने जो इंटरमीडिएट पास किया है उसका टोटल इन्फॉर्मेशन मांगा जा रहा है, अपना कॉलेज का नाम। ओके। देन लोकेशन, ये कॉलेज कहाँ था, कौन सा डिस्ट्रिक्ट में है, आपने किस साल उस कॉलेज में नामांकन लिया था। तो 16 में। आपने पास कब किया था, 17 में। अब ये है जो आवेदन की विवरण, आप अपना डिटेल्स बता लीजिए। चलिए आप मेल है कि फीमेल है, अपने सुविधा के अनुसार, क्या आप हिंदी बोलते हैं या उर्दू बोलते हैं, मदर टंग डाल लीजिएगा। नेशनलिटी इंडियंस कर लीजिएगा। और रिलीजन्स, आप कौन से रिलीजन्स को मानते हैं या किस रिलीजन से है आप बता दीजिएगा। और आपका ब्लड ग्रुप क्या है अपना डाल लीजिए। उसके बाद जो है नेक्स्ट है करस्पॉन्डिंग एड्रेस, आप अपना एड्रेस डाल लीजिए। ओके। डिस्ट्रिक्ट डाल लीजिए, आप किस डिस्ट्रिक्ट से हैं। तो इस तरह से स्टेप बाय स्टेप डालिए, फॉर्म फिल करिएगा। तो इसी बीच फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें। ब्लॉक, अपना ब्लॉक डाल लीजिए, पटना सदर। ओके। पिन कोड अपना यहाँ पे एड्रेस डालिएगा तो ऑटोमेटिक पिन कोड ले लेगा। चलिए ले लिया है। अपना मोबाइल नंबर, तो अपना मोबाइल नंबर डाल लीजिए आप। ओके। देन ईमेल, अपना ईमेल डाल लीजिए आप। उसके बाद ये टेलीफोन नंबर बोला जा रहा है डालने के लिए, तो ऑप्शनल है, तो इसे आप स्किप कर सकते हैं। अब क्या है, आरक्षण की विवरण, आप किस कैटेगरी में हैं,
अपना डाल लीजिए। जनरल में आते हैं, अनुसूचित जाति में आते हैं, तो चलिए मैं ईबीसी में आता हूँ, तो ईबीसी क्लिक कर लेता हूँ। आप जिसमें आते हैं अपना क्लिक कर लीजिएगा। क्या स्पेशली एविडेंट, सॉरी नो, EX सर्विस में नो। अब क्या अब एनसीसी से हैं जुड़े हुए तो यस कीजिएगा, अदरवाइज नो। चलिए नो कर लेता हूँ मैं, मतलब कि उस क्लिक नहीं करता हूँ। अब क्या जिस कॉलेज में एवं कोर्स में आप नामांकन लेना चाहते हैं उन विकल्पों के चयन कर लीजिए। तो अब आपको एडमिशन जो चीज ले रहे हैं कॉलेज में, एडमिशन के लिए किस कॉलेज में लेना है तो उसका डिटेल्स डाल लीजिए आप। तो किस डिस्ट्रिक्ट में लेना है, चलिए डिस्ट्रिक्ट बता देता हूँ अपना। मुझे पटना में लेना है, तो पटना में कॉलेज नेम, अपना कॉलेज नेम डाल लीजिए। तो आपको पता होगा आप पहला अपना कॉलेज नेम डाल सकते हैं और मैक्सिमम 20। स्ट्रीम आप साइंस या आर्ट्स है तो चलिए साइंस में। ऐसे क्लिक कर इस बॉक्स को फिर कर लीजिएगा। इससे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, डू यू वांट टू द फिल मोर ऑप्शनल। अगर आप मोर ऑप्शन चाहते हैं तो यस कीजिएगा, अदरवाइज नो। तो मुझे तो नहीं चाहिए, इसलिए नो। उसके बाद क्या करना है, आपको फाइनल सबमिट कर लेना है। सबमिट करने से पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, आवेदन शुल्क 300 आपसे लिया जाएगा। तो ये फॉर्म के लिए आपको 300 देना होगा। तो इस फॉर्म के लिए आपको 300 पेमेंट करना होगा। तो चलिए मैं फाइनल सबमिट कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं प्लीज सिलेक्ट सब्जेक्ट नेम, ओके छूट रहा, सॉरी, यहाँ बोटनी, केमिस्ट्री या मैथमेटिक्स, ओके देन फिल। तो आप देख सकते हैं यू हैव इंटर्ड वन ऑप्शन, मैंने वन ऑप्शन इंटर किया है, ओके। चलिए कंफर्म। तो आप देख सकते हैं इस तरह से मेरा टोटल फॉर्म फिल हो चुकी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अपना मैं टोटल इन्फॉर्मेशन डाल चुका हूँ। अब यहाँ मुझे फाइनल सबमिशन कर लेता हूँ, मतलब कंफर्म कर लेता हूँ। इससे पहले आप देख सकते हैं बैक टू मॉडिफाई लिखा हुआ है, यानी कि अगर आपने अभी तक किसी तरह का गलत फिल कर दिया तो आप यहाँ से बैक टू मॉडिफाई में जाकर मॉडिफाई कर सकते हैं। फाइनल कंफर्म के बाद, सबमिशन के बाद अब नहीं कर सकते हैं। चलिए मैं कंफर्म कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं मैं फॉर्म फाइनल कंफर्म कर चुका हूँ, यानी कि मेरा फॉर्म सबमिट हो चुकी है। ये मेरा OTP आ गई होगी, मैं OTP डाल लेता हूँ। तो इसी बीच फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि इस तरह का वीडियो मिलता रहेगा। सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन होते हैं उसे डायरेक्ट क्लिक कर लीजिएगा, ताकि मेरा वीडियो नोटिफिकेशन के रूप में मिल जाए। चलिए अपना OTP डाल लेता हूँ, ओके देन सबमिट। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कांग्रेचुलेसन का मैसेज कर दिया गया है मुझे। आकाश कुमार, पेमेंट 300, यहाँ से मुझे पेमेंट करना होगा। देन मेरा फॉर्म फाइनली ग्रेजुएशन के लिए सबमिट हो जाएगी। तो इसी तरह से आप स्टेप बाय स्टेप फॉर्म सबमिट कीजिएगा, ताकि आपको किसी प्रकार का प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। चलिए मैं पेमेंट भी कर देता हूँ। तो आपको पेमेंट करना है SBI के थ्रू या अदर के थ्रू, क्लिक कर लीजिएगा, चूज कर लीजिएगा प्रोसीड टू पेमेंट। पेमेंट में कर लेता हूँ। तो देख सकते हैं मेरा पेमेंट के लिए पेज ओपन हो चुकी है। यहाँ से अपना टोटल डेबिट कार्ड का डिटेल्स डालूंगा, पे नाउ पे क्लिक करूंगा, यहाँ पर येलो पे, तो मेरा फाइनली फॉर्म सबमिट हो जाएगी। इस तरह से फॉर्म मेरा सबमिट हो चुकी है, वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और किसी भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है तो कमेंट कीजिएगा, मैं तुरंत आपको रिप्लाई दूंगा। ओके थैंक यू। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक बटन को क्लिक कर दें, और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर सब्सक्राइब कर दें, और उसके बगल का जो बेल आइकन होते हैं उसे क्लिक कर दें, जिससे कि आपको हमारा लेटेस्ट वीडियो डायरेक्ट मिल जाएगी।